दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एकादशी महात्म्य की कथा। इसमें सर्वप्रथम हम आपको बताने जा रहे हैं कि उपवास की आवश्यकता हमको क्यों होती है। अब देखिए, हमारे देश में सामान्यतः सब लोग उपवास करते हैं। सप्ताह के कौन से वो दिन उपवास का व्रत रखते हैं और उसके द्वारा विविध देवताओं को प्रसन्न करने की इच्छा होती है। इस व्रत के पीछे कोई तो उद्देश्य निश्चित ही होता है। साधारणतः धन प्राप्ति के हेतु, बीमारी से ठीक होने के लिए, राजनीति में पद के लिए, अच्छी नौकरी, पत्नी या पति प्राप्ति के लिए लोग उपवास करते हैं। भौतिक इच्छा प्राप्ति के लिए उपवास करने से बहुत बार फल मिलता है, पर यह फल भौतिक होने से सिर्फ क्षणिक होता है। ऐसे व्रत करना मतलब भगवान से किया हुआ सौदा ही है। हमारी इच्छा पूरी होते ही व्रत समाप्त करके हम भूल जाते हैं, जैसे कि जरूरत खत्म होते ही वैद्य की गुंजाइश नहीं रहती। श्रील प्रभुपाद ऐसे अनुष्ठानों को भौतिक धर्म कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण के भक्त भी एकादशी, जन्माष्टमी, रामनवमी, गौर पूर्णिमा, नरसिंह जयंती, व्यास पूजा या और अन्य वैष्णव तिथियों को उपवास करते हैं, व्रत रखते हैं। इसके पीछे उनका उद्देश्य क्या होता है? वस्तुतः भक्तों की कोई भी भौतिक कामना नहीं होती। भक्त अपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए यह व्रत करते हैं। व्रत का पालन करना यह मूल सिद्धांत ना होकर भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा बढ़ाना यह कारण है। उपवास करने से मन शुद्ध होता है। मन को वश में करके भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी श्रद्धा बढ़ाना यह कारण है। मन को वश में करके भगवान श्री कृष्ण की सेवा उत्तम प्रकार से करने के लिए उपवास सहायक होता है। एकादशी के दिन अन्न का त्याग करके, शरीर की आवश्यकताएं कम करके श्रवण कीर्तन के द्वारा भगवान की अधिक से अधिक सेवा करना, यही उपवास का उद्देश्य है। इससे भगवान संतुष्ट होते हैं। भारत में अनादिकाल से एकादशी के व्रत का पालन किया जाता है, लेकिन अभी लोगों को अध्यात्म के प्रति कोई रुचि नहीं है। अगर कोई एकादशी व्रत रखना चाहता है तो घर के लोग नाराज हो जाते हैं और कहते हैं, एकादशी व्रत का पालन बड़े बुजुर्ग लोगों को करना है, जवानों को तो खा पी कर मौज करनी चाहिए, ऐसा उपदेश दिया जाता है। श्रील प्रभुपाद एकादशी तथा अन्य उत्सवों के वक्त व्रत रखने को आध्यात्मिक जीवन का महत्वपूर्ण अंग मानते हैं। वे कहते हैं, यह सभी विधि विधान हमारे महान आचार्यों ने उन लोगों के लिए बनाए हैं जो दिव्य जगत में भगवान का संग पाने के इच्छुक हैं। महात्मा गण इन सभी विधि विधानों को मानते हैं, इसलिए उन्हें फल मिलता है। बहुत सारे भक्तों के आग्रह पर यह कहानी हम आपके पास में लेकर आए हैं। कहानी सुनने के बाद किसी को ऐसा प्रतीत हो कि इस पालन से भौतिक लाभ होता है, इसलिए यह व्रत केवल भौतिक लाभ हेतु हो, किंतु वैसा नहीं है। जो वैष्णव है उनके लिए यह सर्वश्रेष्ठ व्रत है। एकादशी भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है, इसलिए उसको हरिवासर कहते हैं। उपवास इस शब्द का अर्थ है पास रहना। हमें अगर भगवान के निकट रहना है तो उपवास करना आवश्यक है। इसलिए एकादशी के दिन सभी भौतिक इंद्रिय तृप्ति के कार्य से दूर रहकर भगवान के नाम स्मरण में अधिक से अधिक समय बिताना चाहिए। ब्रह्मा वैवर्त पुराण में कहा गया है कि उपावृतस्य पापे भयो यस्तु वासो गुणेशः उपवासः सविज्ञेयः सर्वभोग विवर्जितः। उपवास का मतलब सभी पापों से और इंद्रिय तृप्ति के कार्यों से दूर रहना। निश्चित ही एकादशी व्रत के पालन से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इनकी प्राप्ति तो होती है, पर उसके साथ पंचम पुरुषार्थ भगवत भक्ति, कृष्ण प्रेम भी प्राप्त होता है। श्री हरि भक्ति विलास नामक ग्रंथ में बताया गया है कि एकादशी व्रतम नाम सर्व काम फलप्रदम कर्तव्यम सर्वदा विप्रेह विष्णु प्रीडन कारणम। भगवान श्री विष्णु की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मणों को एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। यह उनका कर्तव्य है। इसलिए हर एक व्यक्ति को भगवान की प्रसन्नता के लिए इस व्रत का पालन करना चाहिए। भगवान श्री विष्णु प्रसन्न होने से सुख और समृद्धि अपने आप प्राप्त हो जाती है। ओम विष्णुपाद नित्य लीला प्रविष्ट
सच्चिदानंदम भक्ति विनोद ठाकुर अपने एक गीत में लिखते हैं, माधव तिथि भक्ति जननी जनते पालन करी। माधव तिथि अर्थात एकादशी, जन्माष्टमी, इम व्रत भक्ति जननी का मतलब हमारे हृदय में भक्ति निर्माण करने वाली है। इसलिए वे कहते हैं कि हमें प्रयत्न पूर्वक उसका पालन करना चाहिए। संत शिरोमणि श्री तुकाराम महाराज कहते हैं, जयासी नावडे एकादशी तो जीताची नरकवासी। जयासी नावडे हे व्रत त्यासी नरक तो ही भीत। जयासी घड़े एकादशी जाने लागे विष्णुपाशी। तुका महणे पुण्य राशि तो चीकरी एकादशी। जिसे यह एकादशी अच्छी नहीं लगती वो जीते जी नरक में रहने वाला व्यक्ति है। जिसे यह व्रत पसंद नहीं उससे नरक भी डरते हैं, क्योंकि वह व्यक्ति महापापी माना जाता है। जो एकादशी व्रत का पालन करता है उसे निश्चित वैकुंठ प्राप्ति होती है। इसलिए तुकाराम महाराज कहते हैं, जिसने पूर्व जन्मों में पुण्यों की राशियां इकट्ठी की हैं वे ही केवल एकादशी व्रत का पालन करते हैं। एकादशी को अन्न ग्रहण करने से क्या होता है, इसका वर्णन तुकाराम महाराज इस प्रकार करते हैं, एकादशीश अन्नपान जैनर करीति भोजन। श्वान विष्ठे समान अधम जनते एक। तया दे ही यमदूत जाले तयाचे अंकित। तुका महणे व्रत एकादशी चुकलिया। जो लोग एकादशी को अन्न ग्रहण करते हैं, भोजन करते हैं, वह बहुत ही पतित जीव है। उन्हें अधम माना जाता है, क्योंकि वे जो भोजन करते हैं वह श्वान की विष्ठा जैसा होता है। जो यह व्रत नहीं करता उसके लिए यमदूत है ही, वो नरकगामी बनता है। एकादशी के दिन पाप पुरुष अन्न में वास करता है, इसलिए अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। जिसे अपना हित करना हो उसे निम्नलिखित अन्न का एकादशी के दिन त्याग करना चाहिए। चावल तथा उनसे बने पदार्थ, गेहूं, ज्वार, मक्का, इनसे बने हुए पदार्थ, दाल, मूंग, मसूर, तोर, चना, मटर इत्यादि, जव, राई और तिल का तेल। भूल से भी इन पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, अन्यथा व्रत भंग होता है। भक्ति में प्रगति करने के इच्छुक व्यक्ति को इसका पालन करना चाहिए। एक ही दिन दो तिथि आती हो तो वैष्णव उस दिन व्रत अथवा उत्सव दूसरे दिन करते हैं। इसलिए हम स्मार्त और भागवत यह दो एकादशी देखते हैं। हरि भक्ति विलास इस ग्रंथ में कहा गया है, हे ब्राह्मण, सूर्योदय से पूर्व 96 मिनट पहले एकादशी शुरू होती है। उस एकादशी को शुद्ध एकादशी कहना चाहिए। गृहस्थों को इस एकादशी का पालन करना चाहिए। एकादशी करने वाले या करने की इच्छा होने वाले, अगली एकादशी है वरुथिनी एकादशी। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली वरुथिनी एकादशी का महात्म्य भविष्योत्तर पुराण में श्री कृष्ण और महाराज युधिष्ठिर के संवाद में कहा गया है। एक बार युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे वासुदेव, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है और इस एकादशी व्रत का पालन करने से क्या फल प्राप्त होता है और उसका महात्म्य क्या है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रिय राजन, इस एकादशी का नाम वरुथिनी है, जिसको करने से इस जन्म और अगले जन्म में भी सौभाग्य प्राप्त होता है। इस एकादशी व्रत के प्रभाव से व्यक्ति सभी पापों से मुक्त होता है, साथ ही वह वास्तविक आनंद की प्राप्ति करता है और वह भाग्यवान बनता है और जन्म मरण के चक्र से छुटकारा मिलकर उसे भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। इस व्रत के पालन से मानधाता राजा को मुक्ति मिली। उसी प्रकार अनेक राजा महाराजा जैसे कि महाराज धुंधुमार भी मुक्त हुए। केवल वरुथिनी एकादशी के व्रत से 10,000 वर्ष तपस्या का फल प्राप्त होता है तथा सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र पर 40 किलो स्वर्ण दान का फल इस व्रत को करने से मिलता है। हे राजन, गजदान ये अश्वदान से श्रेष्ठ है, भूमिदान ये गजदान से श्रेष्ठ माना जाता है और तिलदान ये भूमिदान से भी श्रेष्ठ है। स्वर्णदान ये तिलदान से भी श्रेष्ठ है तथा अन्नदान ये स्वर्णदान से भी श्रेष्ठ है। हे राजन, अन्नदान करने से पूर्वज, देवता और सभी प्राणी प्रसन्न होते हैं। बुद्धिमान लोगों का भी यही विचार है कि कन्यादान जैसा अन्नदान भी
इतना ही पुण्य कार्य है। स्वयं भगवान कहते हैं कि अन्नदान ये गौदान इतना ही श्रेष्ठ है, परंतु सर्वश्रेष्ठ विद्यादान ही है। केवल वरुथनी एकादशी व्रत के पालन से सभी प्रकार के दान देने जैसा पुण्य प्राप्त होता है। अपने चरितार्थ के लिए जो अपनी कन्या को बेचता है वो सबसे नीच मनुष्य माना जाता है और प्रलय तक उस व्यक्ति को नरक में दुख भोगना पड़ता है। इसलिए किसी को भी अपनी कन्या के बदले में कभी धन स्वीकार नहीं करना चाहिए, और जो व्यक्ति ऐसा करता है उसे अगला जन्म बिल्ली का मिलता है। परंतु अपनी क्षमता से जो व्यक्ति सुवर्णालंकार से सुशोभित करके योग्य वर को अपनी कन्या प्रदान करता है, उस व्यक्ति के पुण्यों का लेखा जोखा यमराज के सचिव चित्रगुप्त भी नहीं कर सकते। इस एकादशी के व्रत का पालन करने वालों को कुछ बातें वर्जित है। वह है, कांसे के बर्तन में न खाएं, मांसाहार न करें, मसूर की दाल, हरी सब्जियां, मटर न खाएं, अभक्त के हाथ का बनाया हुआ खाना न खाएं। दशमी एकादशी दिन मैथुन वर्जित है। जुआ ना खेलें, पान ना खाएं, दांतों की सफाई ना करें, दंत मंजन करना वर्जित है, प्रजल्प ना करें, झूठ ना बोलें, किसी की भी निंदा ना करें, पापी व्यक्ति से बात ना करें, दिन में ना सोएं, किसी पर भी क्रोध ना करें, शहद ना खाएं। दशमी एकादशी और द्वादशी के दिन नाखून बाल ना काटें, दाढ़ी भी ना करें। दशमी एकादशी और द्वादशी के दिन शरीर को तेल न लगाएं। सावधानी पूर्वक इन सब बातों का पालन करने से उत्तम प्रकार से एकादशी व्रत का पालन होता है और पालन करने वाले को जीवन के सर्वोच्च ध्येय की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन जागरण करने से सभी पाप क्षय हो जाते हैं और उसे भगवधाम की प्राप्ति होती है। इस एकादशी की महिमा को जो कोई भी सुनता है अथवा पढ़ता है, उसे एक सहस्त्र गोदान का पुण्य मिलता है और वह भगवान विष्णु के धाम की प्राप्ति करता है। यहाँ पर वरुथिनी एकादशी की कथा समाप्त होती है। इसमें आगे है परिशिष्ट एकादशी को खाने के पदार्थ। सभी प्रकार के फल, मूंगफली, मूंगफली का तेल, आलू, नारियल, शक्कर, गुड़, दूध से बनाई वस्तुएं। एकादशी को इस पदार्थों का खाना वर्जित है। टमाटर, बैंगन, फूल गोभी, हरी पत्तेदार सब्जियां, चावल, गेहूं, ज्वार, दाल, मक्का इत्यादि, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, कस्टर्ड, दुकान के आलू वेफर्स, तली हुई मूंगफली इत्यादि, शहद पूरी तरह से वर्जित है। एकादशी को उपयोग के मसाले हल्दी, अदरक, सेंधा नमक, काली मिर्च इत्यादि। इसके साथ ही एकादशी महात्म्य की कथा संपूर्ण होती है। भगवान आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। आशा करते हैं आपको कथा सुनकर आनंद प्राप्त हुआ होगा।